हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ क्या है ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है पहले, और कोफिशिएंट क्या होते हैं ये भी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, तो अब आप सपोज दैट हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होता है उतना ही उसके क्या होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, हमेशा 2 ज़ीरोज़ होंगे उसमें। ठीक है, तो और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स, कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कितना है, ए है, एक्स है इसका कोफिशिएंट कितना है, बी है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे, सपोज दैट लेट अल्फा बीटा be the polynomial of beta be the zeros of polynomial। ओके, तो अल्फा और बीटा ये क्या है, जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसके क्या है, जीरोज़ हैं। ओके, तो अल्फ़ा बीटा इनमें रिलेशन होता है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं और जो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है। यानी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरो मतलब हमने क्या कंसिडर किए हैं, ज़ीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए। यानी सम ऑफ ज़ीरोज कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसको उसके जनरल फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही आप लिखेंगे, और वहाँ पर सम ऑफ जीरोज हमेशा आएगा कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मल्टीप्लाई, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज is equal to constant term upon coefficient of x square। यानी जो अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट यानी c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, a, c अपॉन a के इक्वल होगा। ये है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म ये वाला अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम सम करते हैं तो वहाँ x का कोफिशिएंट आता है, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ कांस्टेंट टर्म आ जाता है। बस इतना सा डिफरेंट है। ये है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा है और आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सम टाइम क्या होता है बेटा, आपको ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ओके, और आई थिंक आपका जो सिलेबस है उसमें क्वाड्रेटिक ही है, और एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए पढ़ लेते हैं क्या रिलेशन होता है। ओके, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए एक क्यूबिक इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं, पी एक्स पॉलिनोमियल जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
ओके, तो लेट यहाँ पर इसके हम ज़ीरोज़ कंसिडर कर लेते हैं. लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल. अब ऑब्वियसली क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, 3 है, तो इसका मतलब इसमें जीरोज भी कितने होंगे, 3 है. हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी जितनी होगी. और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री मतलब वो जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी x की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी ही उसकी डिग्री होगी और उतने ही उसमें जीरोज होंगे. यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब इसमें 3 जीरोज होंगे. अगर यहाँ 4 होता तो इसका मतलब यहाँ 4 जीरोज होते हैं. ओके, हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसके जीरोज होंगे. तो लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स. ओके, देन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर x था, यहाँ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है b और a स्क्वायर क्यूब का कोफिशिएंट कितना है a. ठीक है, ये हो गया माइनस b अपॉन a. सिमिलरली अब यहाँ पर जब 3 आते हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, एक पेयरिंग वाला जो सम होता है वो फाइंड आउट करते हैं. सम ऑफ अनदर सम ऑफ, एक सम इस तरह से फाइंड आउट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. सम दिस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि b जब आ रहा है तो हमेशा माइनस बी अपॉन ए ही आएगा, और जब c आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा c अपॉन ए. ओके, एक जो फाइनल होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब देखिए, पहले जो b था माइनस का आया, फिर c प्लस का, अब माइनस आएगा, माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. तो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस d अपॉन ए. ठीक है बेटा, ये है जब क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन हो तब आपको ये रिलेशन अप्लाई करना है, और जब आपको ये गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए. सिमिलरली जब आप फॉर क्यूबिक इक्वेशन जब आपको गिवन होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन गिवन होगी तो सम यहाँ दो तरह से फाइंड करते हैं. पहले सिंगली इनका टर्म फाइंड आउट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सिंपल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स क्यूब से छोटा माइनस बी अपॉन ए आता है, यहाँ पर बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा. सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, इसका जो सम आता है ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये एक कॉमन चीज़ है कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कॉमन रहेगा सब में. ठीक है, तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए. देन थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा आ जाएगा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन ए. ये ध्यान रखना, जब हम पहला फाइंड आउट करेंगे माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, देन माइनस आ जाएगा. ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए एंड माइनस डी अपॉन ए. और सब में सिर्फ जब ये क्वाड्रेटिक होगी तो माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए. थैंक यू सो मच.